अपनी कमर को सीधा कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को घुटनों पर या गोद में रखिए। गहरा श्वास प्रश्वास लीजिए। श्वास को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए अनुभव कीजिए। मन की आंख से शरीर को देखिए। शरीर के हृदय क्षेत्र में आत्मा का निवास है। उसे शास्त्र चक्षु से देखिए। आप आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, इसलिए उन भगवान को प्राप्त करना ही है। अब सोचिए आपके गुरु आपके सामने खड़े हैं। आप गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आपके गुरु आपके हाथ को लेकर और दिव्य धाम श्री वृंदावन ले जा रहे हैं। वहां आप उनके कृपा से श्री कृष्ण लीला का दर्शन करेंगे। गुरुदेव नंदगांव में नंद बाबा के महल में आपको लाकर खड़ा कर दिए। ये सुबह का समय है। यशोदा ने अपने लाला को स्नान कराया है और वस्त्र पहनाए हैं और श्री कृष्ण को अपने हाथों से नाश्ता कराया है। देखिए श्री कृष्ण नाश्ता कर रहे हैं, यशोदा करा रही है। श्री कृष्ण अभी 5 वर्ष के हैं। ये बाल्यावस्था, उनका हल्का नीला रंग, सिर पर मोर मुकुट, मैया ने पीतांबर ओढ़ दिया है अपने लाला के कंधों पर और पीले रंग की धोती पहने हुए हैं। श्री कृष्ण के सखा लोग अब आए हैं। श्री दामा, धनसुख, मनसुख एवं कह रहे हैं कन्हैया चल, वन में चलें। तो श्री कृष्ण अब अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ निकल पड़े हैं। श्री कृष्ण कुछ गायों को साथ में ले जा रहे हैं, कुछ सखा लोग साथ ले जा रहे हैं, कुछ गाय के बछड़े हैं। ये कृषि समाज में भगवान का अवतार हुआ है। अपनी मस्ती में ग्वाल बाल लकुटी को कंधे पर रखे भागते हैं, खेलते हैं। गाय बड़ी प्रसन्न है। श्री कृष्ण के सानिध्य में सभी प्राणी प्रसन्न होंगे। वे वन में एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए हैं। गायें इधर उधर घास चर रही हैं। कभी कभी वो प्रेम से रंभाती हैं। श्री कृष्ण अब सखाओं के साथ खेल खेलते हैं। ये आप गुरुदेव की कृपा से उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के खेल,
उसमें दाव लगता है, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। श्री कृष्ण हार गए एवं अपने सखा के लिए घोड़ा बन गए। अभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण के पीठ पर बैठ के चल घोड़े कह रहा है। ये आश्चर्यजनक बात, भगवान घोड़ा बने हैं। ये प्रेम की बात है, प्रेम के जगत की लीलाएं हो रही हैं। प्रेम के वशीभूत भगवान अपने सखाओं के अधीन हो गए हैं। सखा लोग श्री कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं। बीच में सखा लोग कुछ थक गए हैं और वृक्ष के नीचे आराम करने लग गए। अब शाम का समय हो रहा है, संध्या होने जा रही है। आवश्यक है कि वन से निकला जाए। और कुछ कुछ बारिश भी शुरू हो गई है। इससे पहले कि गहरी वर्षा हो, सखाओं को घर पहुंचना है। तो गायों को लेकर ये सब ग्वाल बाल वापस चले हैं। मिट्टी की सड़क यमुना जी के बगल में जा रही है। उस पर गायें चल रही हैं और सखा लोग कभी गायों के आगे कभी पीछे उछल कूद करते हुए, मजाक विनोद करते हुए, और सखाओं के बीच में कृष्ण बलराम। कृष्ण का नीला शरीर, बलराम का गौर शरीर। कृष्ण कंबल और लठिया धारण किए, बलराम हल धारण किए। अब बलराम कृष्ण से थोड़े बड़े हैं, किंतु सब बच्चे ही हैं लीला जगत में। तो बाल चापल्य सड़क के इधर आते हैं, उधर आते हैं। श्री कृष्ण की चाल ऐसी है जैसे मतवाले हाथी की हो। झूमते हुए, झुकते हुए आ रहे हैं। एवं उनके सिर पर जो मोर चंद्रिका है, वो हिंडोरे ले रही है। पीतांबर फहरा रहा है, घुंघराले बाल मुख पर आते हैं। श्री कृष्ण कमर से भी झुकते हैं और ग्रीवा से भी, जैसे कोई मतवाला हाथी चल रहा हो। जैसे वे नगर के पास पहुंच रहे हैं, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली को लगा लिया है और मुरली नाद से ब्रज मंडल को भर रहे हैं। सूचित कर रहे हैं गोपियों को, मैं लौट रहा हूं, आके दर्शन करो। श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुनकर गोपियां भागी भागी आई हैं और सड़क के दोनों तरफ खड़ी हो गई है। कुछ किशोरी हैं अविवाहिता, कुछ विवाहिता है, कुछ बालिका है, कुछ कन्या है, अलग अलग उम्र की। कुछ वृद्ध गोपियां भी हैं, किंतु सब श्री कृष्ण को प्राणों से अधिक प्रेम करती हैं।
तो गोपियां दर्शन के लिए लालायित हैं। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस झांकी को देखने के लिए शंभु शंकर जी अपने स्वरूप को आवृत करके गोपी बन के और सड़क के किनारे खड़े हो गए हैं आपके बगल में। तो आप के एक तरफ गुरुदेव हैं जो आपको लीला दर्शन करा रहे हैं, एक तरफ शंभु हैं जो गोपी शरीर में अपने आराध्य श्री कृष्ण को देख रहे हैं और श्री कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं। मुरली से गोपियों के नाम ले लेकर उनको पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण आपके निकट आके खड़े हो गए। आप अवसर को छोड़िए मत, आप तुरंत फुदक करके श्री कृष्ण के सामने जाके उनके चरणों का स्पर्श कर लीजिए और उनके गले में आप अति सुंदर माला डाल दीजिए। ये हल्की जूही की माला आपने श्री कृष्ण के गले में पहना दी। श्री कृष्ण तो कृपा करने के लिए सदा आतुर होते हैं। उन्होंने आपको निकट खींचकर आपको गाढ़ आलिंगन कर लिया। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो गई। आपके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। श्री कृष्ण ने तो मुझे अपना लिया, लेकिन मेरा हृदय सूखा का सूखा ही है। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कीजिए। वो आगे बढ़ गए। आप के हृदय में प्रेम दान करते हुए अब आप चिंतन कीजिए कि मैं श्री कृष्ण का हूं, संसार का नहीं हूं। भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं। मेरा प्रत्येक नाता उन श्री कृष्ण से है जिन्होंने मुझे अपनी अकारण करुणा से अपनाया। हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन पूर्ण रूपेण आपके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। मुझे अपने चरणों का किंकर बना लो। आपके गुरुदेव बगल में खड़े हैं, जिनकी कृपा से आपने भगवत लीला दर्शन किए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए। अब आप पुनः अपने पंच भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाइए। सूक्ष्म शरीर को पुनः स्थूल शरीर में अनुभव कीजिए एवं हथेलियों को मलिए। हथेलियों को आंखों पर रखिए। आंखों को शिथिल कीजिए, मन को शिथिल कीजिए। उंगलियों से आंखों को पोंछते हुए कुछ झपकियों के साथ खोल दीजिए। श्रीमद् युगल सरकार की।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।